हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है गरीब घर की बहू। ये क्या अनर्थ कर दिया। एक ऐसी लड़की को तू अपने घर की बहू बना लाया जिसकी बारात वापस चली गई। कुसुम आंखें निकालती हुई बोली और लता डर के कारण सुहास के पीछे छिप गई। सुहास बोला, माँ मेरी बात तो सुनो। अगर बारात वापस चली गई तो इसका क्या दोष है। ऐन मौके पर उन्होंने दहेज की ज्यादा मांग कर दी। अब इसके पिताजी पूरी नहीं कर पाए तो बारात वापस जा रही थी। पूरा घर दुखी हो रहा था। लता अपनी जान देने के लिए जा रही थी और गगन, लता का भाई, मेरा खास दोस्त है। मेरे होते हुए वो उसके परिवार पर इतना बड़ा संकट आए ये मैं देख नहीं पाया और मैंने लता से शादी कर ली। किसी की जिंदगी बचाना अनर्थ नहीं है। कुसुम को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वो तो अपने बेटे के लिए बड़े सपने सजाकर बैठी थी, क्योंकि सुहास एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था और कई बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, जिसमें रश्मि और उसका परिवार कुसुम को बहुत पसंद थे। रश्मि आधुनिक विचारों की लड़की थी और काफ़ी पैसे वाली थी। बस सुहास की हाँ का इंतजार था। इसी बीच गगन की बहन की शादी निकल आई और आज सब लोग शादी में गए थे। तभी वहाँ दहेज को लेकर तमाशा होने लगा तो लोग जल्दी वापस चले गए। कुसुम और उनके पति भी वापस आ गए घर, लेकिन सुहास वहीं रुक गया और सुहास की बहन सिम्मी भी। और जब सुहास ने लता की मांग में सिंदूर भर दिया तो सिम्मी माँ को घर पर बताने आ गई। कुसुम अभी भी दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही थी कि उनके पति बोले, अब जो हो गया ठीक है, यही ईश्वर की मर्जी होगी, अब उन्हें अंदर आने दो। पर कुसुम लता को अपनाने को तैयार नहीं थी। एक तो दूसरी बिरादरी और गरीब, ये बात कुसुम को हजम नहीं हो रही थी। खैर, बेटे के आगे हार मानकर लता को अंदर तो आने दिया, पर दिल से अपना नहीं पाई। लता इस उपकार को अपने कर्तव्य से पूरा कर रही थी। उसने घर में सब काम की जिम्मेदारी ले ली और सभी का बहुत ध्यान रखती। घर में सब खुश थे, बस कुसुम को छोड़कर। समय गुजर रहा था। कुसुम अभी भी ताने देने से बाज नहीं आती। इसी बीच उसे पता चला कि रश्मि की शादी उसकी सहेली के बेटे से तय हुई है। इस बात से वो और चिढ़ गई। शादी में भी नहीं गई। काफ़ी दिनों बाद उसकी सहेली का फ़ोन आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, तू घर आ जा। कुसुम मन मार कर गई। घर गई तो देखा सहेली के पैर में फ्रैक्चर है। उसके पास एक नर्स है सेवा के लिए। कुसुम ने सोचा आई हूँ तो रश्मि से भी मिल लूँ। सहेली ने कई बार नौकर भेजा, तब रश्मि बड़बड़ाती हुई आई, क्यों परेशान कर रही हो, ऐसा क्या काम आ गया। मॉडल कपड़े में ऐसी बदतमीजी से बात करते हुए कुसुम को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। बाद में सहेली ने बताया कि पैसे का इतना घमंड है कि किसी से ढंग से बात नहीं करती। बेटा भी खूबसूरती का दीवाना हो गया, उसे कुछ दिखता नहीं है। पैसे के चक्कर में हम तो फंस गए। घर वापस आते समय उसको सहेली की जगह अपनी स्थिति दिख रही थी। लता कितना उपकार मानती इस बात का कि सुहास ने उसे अपनाया और मैं उसका दिल दुखाती रही। कुसुम जल्दी से घर आई। लता उसके लिए पानी लेकर आई तो कुसुम ने उसे पास बिठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लता बोली, ये आप क्या बोल रही हैं, आप मेरी माँ समान हैं और आप लोगों का उपकार तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुसुम बोली, उपकार तो हम पर हुआ ईश्वर का, जो तुम्हारे जैसी बहू मिली। आज से इस घर को अपना समझ कर रहो। लता वजह नहीं समझ पाई, पर वो खुश थी कि आज उसने माँ जी का दिल भी जीत लिया। और कुसुम खुश थी कि अच्छा हुआ उस दिन वो अनर्थ हुआ लता के साथ, जो आज वो इस घर में है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।